नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत के चंद्रयान-3 ने जो करके दिखाया वो आज तक कोई देश नहीं कर पाया। चंद्रयान-3 ने साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इसरो ने मात्र 615 करोड़ में इस चंद्रयान को बनाया था, जो बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। अब चंद्रयान-3 ने एक झटके में भारत की तकदीर बदल दी और अब पूरी दुनिया दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हुई है। चंद्रयान-3 ने सफल लैंडिंग करके भारत सहित दुनिया के उन टॉप 4 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अमेरिका और रूस ने और चीन ने जो अब तक अपने मून मिशन पर इतरा रहे थे, चंद्रयान-3 ने सफल होते ही उन्हें अपनी सफलता कम लगने लगी है। भले भारत अपने मून मिशन में इन देशों से कुछ साल पीछे रह गया, लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करके उसने साबित कर दिया कि सफलता का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए तो असंभव कुछ नहीं है। चंद्रयान-3 की सफलता से ज्यादा उसके किफायती बजट ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम बजट में भारत का चांद पर पहुंच गया। अब इस मिशन के सफल होने के बाद दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। चंद्रयान-3 के कम बजट ने अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी इसरो के इस मिशन पे बढ़ती जा रही है। जब दुनिया को पता चला कि भारत का चंद्रयान मात्र 615 करोड़ रुपए के चांद पर पहुंच गया, उनकी हैरानी बढ़ने लगी। खासकर बात करें तो चीन और अमेरिका जैसे देशों की आंखें तो फटी की फटी ही रह गई। जो देश अपने मून मिशन पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, चंद्रयान-3 के बजट को जानने के बाद थोड़े हैरान और परेशान दिखे। दुनिया भर के दिग्गज कारोबारी स्पेस संस्थाओं ने इसरो के इस मिशन की तारीफ की। एक्स यानी कि ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की है। चंद्रयान-3 का बजट हॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम है। अगर आप बाकी देशों के मून मिशन से इसकी तुलना करेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों अब पूरा विश्व भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। चंद्रयान-3 का अनुमानित बजट 615 करोड़ रुपए है, जो भारत के सबसे किफायती अंतरिक्ष मिशनों में से एक है। इससे पहले जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 लॉन्च की गई थी, जिसका बजट 978 करोड़ रुपए था। अगर चंद्रयान-3 के बजट की तुलना रूस के लूना 25 से करें तो उसका अनुमानित खर्च 1659 करोड़ यानी कि करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास था। चीन ने 2019 में चांग-ई-4 के जरिए चांद पर लैंडिंग की थी। इस मिशन पर चीन ने 1365 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि अमेरिका के आर्टेमिस मून मिशन, जो कि साल 2025 के प्रस्तावित है, अभी तक वो गया भी नहीं, उसका अनुमानित खर्च की बात करें तो आपकी आंखें फटेगी फटे रह जाएगी। उसका अनुमानित खर्च है 8.3 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 8.3 लाख करोड़ रुपए। इसरो ने अपना सस्ता चंद्रयान-3 मिशन से साबित कर दिया कि बजट कभी भी आपको अपना लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता। नासा की तुलना में इसरो के पास बेहद कम बजट है। नासा जितना खर्च अपने एक रॉकेट को बनाने में कर देता है, उतना इसरो के कई सालों का बजट होता है। अगर बजट कम हो तो कैसे तकनीक का सही इस्तेमाल कर अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है, ये चंद्रयान-3 मिशन सिखाता है। इसरो ने पैसे की ताकत के बजाय प्रकृति यानी नेचुरल की ताकत का सहारा लिया और कम खर्च में इस मिशन को पूरा किया और धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के इस्तेमाल कर ईंधन और पैसे की बचत की। इसरो का बजट दुनिया के बाकी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले हमेशा कम होता है। चाहे आप मंगलयान का बजट देखें या फिर चंद्रयान-3 का बजट, हमने हमेशा कम बजट में अपने स्पेस मिशन को पूरा किया है। दरअसल इसरो की तकनीक के इस्तेमाल पर भरोसा करता है वो तकनीक है जो प्रकृति से मिलती है। जैसे धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या आसान भाषा में समझे तो शक्तिशाली रॉकेट यान की जरूरत होती है। इस रॉकेट में भारी मात्रा में ईंधन की खपत होती है और प्रोजेक्ट का बजट बढ़ता चला जाता है। एलन मस्क की स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्चिंग में 550 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक खर्च होता है, लेकिन इसरो इसके लिए केवल 150 से 450 करोड़ रुपए तक खर्च करता है। अगर धरती से सीधे चांद की दूरी तय की जाए तो उसका खर्च ज्यादा आता है, जो कि नासा समेत दुनिया के बाकी स्पेस एजेंसियां करती हैं, लेकिन इसरो ऐसा नहीं करता। उसने गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर भेजा, जिसने खर्च को कम कर दिया। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, कैसे चंद्रयान-3 ने मात्र 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान-3 को साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करवा के दुनिया को चौंका दिया है। और दुनिया की अब नजरें इसरो पर है कि वो कैसे सस्ते बजट में अपने चंद्रयान-3 को भेजा,
मंगल ग्रह पे भेज रहा है, मंगल मिशन को कर रहा है। अब वो सूर्य को भी फतह करने की बारी में है। चंद्रयान 3 के बाद अब नासा हो, चीन की स्पेस एजेंसी हो या रशिया की हो, सबकी निगाहें भारत के ऊपर है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। अगर आपको हमारे ये रिपोर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।